तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। तो इन्वेस्टर जो है वो एक्सेंचर में नौकरी करते हैं। और मैं अगर बात करूं तो कुछ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं उन्होंने। तो वो बोल रहे हैं कि जितना भी स्टॉक्स है उनमें से बैंग ओवरसीज, सिंसिस टेक्नोलॉजीज एंड माइसोर पेट्रोकेमिकल्स, ये तीनों स्टॉक वो प्रॉफिट उनमें से प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करना चाहते हैं, मीन्स उसको बेच देना चाहते हैं। और उनका टारगेट है लगभग 15 साल में 25 लाख रुपए कमाने का। अ, तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर का टोटल अमाउंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2,69,696 में 2,70,000 के आसपास इन्वेस्ट अमाउंट है। और वो करेंट अमाउंट लगभग 2,56,000 रुपए रह चुका है। तो वैसे मैं बात करूं तो इन्वेस्टर 1 साल पहले से इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग किए हैं। तो 13,630 रुपए का लगभग लॉस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 5% का इसमें लॉस दिख रहा है। तो पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहली कंपनी के बारे में जाने से पहले बोल देते हैं कि इनके पास 29 स्टॉक्स है और उनमें से वो 3 बेच देना चाहते हैं। तो टोटल 26 स्टॉक्स है या फिर 29 स्टॉक्स आप बोल के चल सकते हैं। तो वैसे मैं बात करूँ अमाउंट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगता है स्टॉक्स के डाइवर्सिफिकेशन में। देखते हैं सेक्टर वाइज अगर डाइवर्सिफिकेशन किया है तो नो डाउट बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर एक ही सेक्टर से बहुत ज़्यादा कंपनीज रहता है तो आपको ट्रिम भी करना पड़ सकता है। तो पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बैंग ओवरसीज, जिनको वो बेच देना चाहते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं लगता, क्योंकि कंपनी एक तरफ से बोल सकते हैं कि मेंस वेयर जो होता है उसको वो एक्सपोर्ट करता है। कंपनी में बिल्कुल भी दमखम नहीं है। और तो इसमें चाहो तो आप लॉस बुक करके निकल सकते हो। बिल्कुल भी अच्छा स्टॉक नहीं है। सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है CDSL। CDSL एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। तो स्टॉक मार्केट जितना ग्रो करेगा उसके हिसाब से वो भी अच्छे से चलेगा। वैसे मैं बात करूँ तो 9 स्टॉक्स है इनके पास। 1286 का एवरेज प्राइस है। और अभी लगभग 3% के आसपास इनको लॉस हो रहा है। तो ठीक है। अब चाहे तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको अगर 1150 से लेके 1050 के बीच में अगर ये स्टॉक मिल जाए तो आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है सिंसिस टेक्नोलॉजीज। ये प्रोडक्ट आईटी कंपनी है, इनसे भी वो बेच देना चाहते हैं। वैसे बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी में प्रॉफिट बीच बीच में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे टाइप के स्टॉक से आप दूर रहे तो बेटर होगा। नेक्स्ट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। 5 स्टॉक्स है इनके पास। 2140 का एवरेज है। सोडियम नाइट्रेट के सेगमेंट में ये मार्केट का लीडर है। 75% मार्केट शेयर ये खुद रखता है। और मैं अगर बात करूँ तो अभी लगभग 2% का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। और अगर आपको ये स्टॉक लगभग 1900 या 1850 के आसपास अगर फिर से या फिर 2000 के नीचे मिल जाए तो आप इसमें चाहो तो और भी एड ऑन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है डी मार्ट। तो डी मार्ट में 3 स्टॉक है। 4,471 का एवरेज प्राइस है। और अभी लगभग 4,055 के आसपास दिखने को मिल रहा है। तो कंपनी का बात करें, कंपनी रिटेल सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैसे बात करें तो ये कंपनी अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसमें और भी एड ऑन्स कर सकते हो। और फ्यूचर के लिए ग्रोथ मीन्स आप 15 साल के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें आप चाहो तो इसमें होल्ड भी कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेंशन फ्री आपको ये रिटर्न देगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप।
तो ईज़ माई ट्रिप में 8 स्टॉक है, 399 का एवरेज है, तो सपोर्ट के आसपास ही खरीदारी किया है। और मैं बात करूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में है। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के बारे में, तो ट्रैवलिंग सेक्टर में एक इकलौती एक ऐसा कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी में आप बने रह सकते हैं, और हाँ, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा कोई कंपनी अभी तक नहीं निकला है जो कि ट्रैवलिंग सेक्टर से बहुत अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे। जब भी कंपनी में प्रॉब्लम कुछ आएगा उसके हिसाब से आपको लॉस नहीं, आपको प्रॉफिट बुक भी करके निकलना पड़ सकता है। वैसे कंपनी अभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है इक्विटास होल्डिंग्स। तो इक्विटास होल्डिंग्स में लगभग 100 स्टॉक्स है, 97 का एवरेज है, 9,700 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 5% का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, कभी भी कुछ भी स्टॉक्स में अगर पहले इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली उसमें देखना चाहिए कि उसका रिटर्न, पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एक साल में 17% का लॉस है, तो ये चल सकता है क्योंकि एक साल में बहुत सारे कंपनीज बहुत सारा टूटा हुआ है। 5 साल का बात करें तो 5 साल में 30% टूट चुका है, मीन्स 5 साल में भी बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। मैक्सिमम रिटर्न भी नेगेटिव में दिख रहा है। मैं जब से इसका लिस्टिंग हुआ है तब से, मतलब लास्ट 6 सालों में अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। वैसे डिटेल्स पे कुछ जाना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रिटर्न नहीं बना के दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप इसमें चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। तो एक एनबीएफसी टाइप का कंपनी आप बोल सकते हैं इक्विटास होल्डिंग्स। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ तो रहा है पर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी-कभी प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। अगर मैं बात करूँ सेल्स तो अच्छा है पर प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देख सकते हो 5 साल में, लास्ट 5 साल में कुछ भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके चक्कर में इसका स्टॉक प्राइस भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। 5 साल में -6% का रिटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अजीब-सा है, देख सकते हो वैसे बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे हैं जिसमें एफआई, डीआई सब पब्लिक ही है, फिर भी ठीक-ठाक देखने को तो नहीं मिलता क्योंकि पब्लिक सबसे ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठा है। उससे ज़्यादा डीआईएस और एफआईएस देखने को मिल जाता है। तो मैं आपके जगह होता तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। यही चीज़ मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आईटी सेक्टर में, छोटे आईटी सेक्टर से, मतलब बहुत स्मॉल कैप आईटी कंपनी में से बिलॉन्ग करता है ये। तो कंपनी में अभी शायद रिसेंट या फिर रिसेंटली बाइंग किया होगा। तो 985 का 10 स्टॉक्स का रेट है। तो अभी तो 1% का प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें चाहो तो और भी एडिंग्स चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाँ, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें एडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है और मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक। वैसे बात करें तो मैनेजमेंट तो अच्छा है, बट स्टॉक्स उतना अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो वैसे मैं बात करूँ तो कंपनी बुरी नहीं है, बट अभी तक तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा खास बैंक नहीं लग रहा है। तो इसमें आप बाइंग किए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ, आप कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हो। ओके ओके काइंड ऑफ कंपनी आप बोल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसमें 100 स्टॉक्स है, 209 रुपए का एवरेज है। और मैं अगर बात करूँ 20,000 रुपये का एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगभग इन्वेस्ट कर चुका है ये, और अभी 30% लॉस में गुजर रहे हैं। तो बेसिकली आईएक्स में लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कंपनी की प्रॉब्लम क्या है कि अब धीरे धीरे कंपनी का शेयर मार्केट से जा रहा है।
क्योंकि एचपीएक्स जो है वो भी आ चुका है अब एनर्जी एक्सचेंज का इनके टक्कर में। और गवर्नमेंट इसका जो मोनोपोली दिया था, तो ये मोनोपोली भी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक Q2 Q3 का, मतलब सॉरी Q3 Q4 का अच्छा रिजल्ट ना आ जाए। तो बेटर होगा कि आप चाहो तो इसमें अब होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अपने आप के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है और ठीक ठाक कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट्स। तो इंडिया सीमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इंडिया सीमेंट्स का देख सकते हैं आज 2.75% का गिरावट है। तो बेसिकली आज फिर से कंपनी लॉस में चल चुका है, 110 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। और 5 दिन का बात करें, सॉरी 1 साल के दिखा देते हैं, 20% का रिटर्न है, ठीक है। 5 साल में रिटर्न का बात करें तो 37% का रिटर्न है सिर्फ। और मैक्सिमम रिटर्न का बात करें तो काफी ज्यादा, मतलब ऊंच नीच देखने को मिल जाता है। तो बेटर होगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको सीमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है, देख सकते हो पीई रेशियो इसका नहीं है अभी, क्योंकि प्रॉफिट अब लॉस में चला गया है। तो आपको क्या करना चाहिए इसके जगह पे, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है सीमेंट सेक्टर में, तो आप चाहो तो पहली प्रायोरिटी अल्ट्राटेक सीमेंट को दे सकता है, फिर श्री सीमेंट, और नहीं तो एसीसी या फिर अंबुजा को भी दे सकते हैं। वैसे सीमेंट सेक्टर बहुत कंपटीशन वाला सेक्टर है, तो ज्यादा ग्रोथ इसमें आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का भी वैसे मैं बात करूँ तो 28 स्टॉक्स है, 753 का एवरेज है, 21,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी 1% का लॉस है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक पीएसयू होने के नाते ये एक ऐसा पीएसयू है जिसमें ग्रोथ काफी अच्छा है। बट एक ही बात बोलूंगा कि जब तक गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस मतलब रहेगा, तब तक ये स्टॉक में कुछ, ये एक आप बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट रहेगा। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है एक टाइम पे। मान लीजिए कि अगर कुछ पैसेंजर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ मतलब पैसेंजर्स के लिए कुछ ऐसा कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है जिसके चलते इसका प्रॉफिट गिर गया हो, तब जाके इसमें चाहे तो एग्जिट भी आपको करना पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो फिलहाल अभी के लिए तो ठीक ठाक कंपनी लग रहा है। और लगातार 3 साल में तो लगभग 350% के ऊपर रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छी बात है। बट वोलेटिलिटी भी ज्यादा है बहुत। और Q4 का रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर किया है, पर एक्सपेक्टेशन से खराब डिक्लेयर हुआ था, तो इसके चलते थोड़ा बहुत क्रैश देखने को मिला है। तो आप इसको चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी जो है इसमें प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत स्लो है। क्योंकि इसका मैं बात करूं, देख सकते हो कंपनी के बारे में दिखा जाते हैं। कंपनी में आज जो 8% का तेजी हुआ। अगर मैं बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप देख सकते हो सिर्फ 1.5 साल, मतलब 2 साल के करीब हुआ है। 2 साल में सिर्फ 10% का रिटर्न है। अब ये रिटर्न के पीछे कारण है इसका पी रेशियो बहुत कम है, सस्ते स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इसका डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट स्टॉक इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये उतना ऊपर से टूट भी नहीं रहा, और लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा वोलेटिलिटी भी इसमें कम देखने को मिलता है फिलहाल के लिए अभी। तो आप चाहो तो इसको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ये ग्रोथ स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड जो स्टॉक्स देना स्टार्ट कर देता है जब भी कोई स्टॉक्स, उसमें ग्रोथ कम हो जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है जुबिलियंट ग्रेवियंस लिमिटेड। तो ये कंपनी जुबिलियंट ग्रुप का ही है। बहुत लोग जुबिलियंट फूडवर्क्स मींस डोमिनोज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, पर ये वैसे टाइप का कंपनी नहीं है। ये एक केमिकल कंपनी है। तो कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है। इसमें चाहे तो आप और भी एड ऑन्स कर सकते हैं, और इसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट मीन्स आपको इसमें होल्ड करना चाहिए। 9 स्टॉक्स है, 446 का एवरेज है, 27% का प्रॉफिट इसमें देखने को मिल जाता है, 4,000 रुपए का
एक छोटा-सा अमाउंट डिप्लॉय किया है। तो इसमें चाहो तो आप और भी ऐड ऑन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है ज्योति लैब्स। तो ये कंपनी बेसिकली एफएमसीजी से बिलॉन्ग करता है। और मैं अगर बात करूं तो इनको अभी तो 8 स्टॉक खरीदा हुआ है, 182 का एवरेज है, बहुत ही छोटे अमाउंट 1500 के आसपास इन्वेस्टेड है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो कंपनी जो है वो 7,000 करोड़ की छोटे मोटे कंपनी है। कंपनी के और बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। प्रॉफिट है पर उतना ग्रोइंग नहीं है, बीच बीच में प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से डिप होते हुए नजर आ चुका है। तो इसीलिए आप देख सकते हो, एक साल में बात करें तो 25% का रिटर्न है, 5 साल में सिर्फ 15% का रिटर्न है। तो आप चाहो तो ऐसे टाइप का स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं इजीली। ये चार्ट पैटर्न देख के ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न फिर भी देखने को तो अच्छा दिख रहा है, बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसको 2018 के बाद से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आया है। तो आप चाहो तो इसमें, मतलब मैं अगर आपके जगह रहता तो इसको अवॉइड करता, या फिर इसके इससे प्रॉफिट बेच के किसी और स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करते हैं, कंपनी का नाम केपीआईटी टेक। तो केपीआईटी टेक नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ईवी के सेगमेंट में आप बोल सकते हो सर्विस सेगमेंट से बिलोंग करता है, टाटा एलेक्सी टाइप ऑफ कंपनी है। मीन्स ईवी के ऊपर काम काज करता है। और 20 स्टॉक्स है, 583 का एवरेज है, 11,000 रुपये का डिप्लॉय कर चुका है। और 17% का प्रॉफिट है, आप चाहो तो इसमें होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है एम सुमी में मदरसन सुमी वेडिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी में तो आज लगभग बोनस मिला है, तो इसके चलते इनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। बट कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी का जो पहले एक मेन एंटिटी था मदरसन सुमी इंडिया लिमिटेड, उससे दो कंपनी निकलता है और वायरिंग वाला सेगमेंट डीमर्जर होके निकल जाता है लगभग 1 साल पहले। तो उसके बाद से इसका यही जो पार्ट है, मीन्स वायरिंग वाला सेगमेंट ही मदरसन सुमी का सबसे फेमस है इंडिया में। तो इसमें आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, हालांकि 28% का लॉस दिख रहा है आपका, ऊपर के मतलब लेवल पे खरीदारी किए हैं। फिर भी आप चाहो तो इस टाइम पे अभी और भी जब भी गिरावट का मौका मिले तब जाके इसमें आप और भी एड ऑन्स कर सकते हैं। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है माइसोर पेट्रोकेमिकल्स। तो इसमें इनमें से ये एग्जिट होना चाहते हैं। वैसे बात करें तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पूरा ट्रेडिंग कंपनी है। तो इसमें चाहे तो आप बेच के निकल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है Naukri.com, यानी कि इन्फोएज। तो इन्फोएज में थोड़ा ऊपर नहीं बोल सकते, बहुत ही नीचे आके खरीदा है। फिर भी आप चाहो तो 3,750 का एक जो लेवल है, इसमें चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, इंटरनेट सेगमेंट से बिलोंग करता है, मार्केट का लीडर है। संजीव बिखचंदानी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी है इन लोगों का। और 99 एकर्स, जीवन साथी डॉट कॉम और बहुत सारे कंपनीज जैसे कि जोमेटो, पीबी फिनटेक। ऑल्दो दोनों कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर भी इनमें ये कंपनी का योगदान बहुत है। तो इस पे चाहो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और भी एड ऑन्स आप 3,700 के लेवल या 4,000 के नीचे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जिसका नज़ारा बिल्कुल भी अभी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। कंपनी गेमिंग के सेगमेंट से बिलोंग करता है, गेमिंग सेगमेंट पे बहुत ही अच्छी कंपनी है। 30 स्टॉक्स है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है बाकी स्टॉक्स के हिसाब से। तो 656 का एवरेज है, प्राइस है, अभी 615 का अभी एवरेज प्राइस रह चुका है। 6% का लॉस है। तो आप चाहो तो इसमें कंटिन्यू बने रह सकते हो। लेट्स सी क्या होता है, अगर इंडिया में गेमिंग के सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आता है तो नो डाउट इनमें भी ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो इनमें भी 14,000 रुपये डिप्लॉय कर चुके हैं, 21 क्वांटिटी है, 671 का एवरेज है, 17% का लॉस दिख रहा है। तो कंपनी ईवी बस के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। ईवी बस में एकमात्र ये प्रॉफिटेबल कंपनी है।
तो बहुत ही अच्छी बात है। इस लेवल पे आप चाहो तो और भी एड ऑन्स कर सकते हैं। फिर भी ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करता है तो आप पहले अपने कोर कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है पारस डिफेंस। तो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी। कंपनी अच्छी है, बट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, तो इसके चलते स्टॉक भी थोड़ा ट्रेडिंग के जैसे बिहेवियर देता है। लेट्स सी क्या होता है। नया न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आ, देखते हैं। वैसे देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में से भी कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो कि बहुत माला माल करके दिया है इन्वेस्टर का। फिर भी अच्छी कंपनी तो अभी तक देख के लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। तो 25 क्वांटिटी है, 385 का एवरेज है, 12% का प्रॉफिट, लगभग 13% का प्रॉफिट है, 9,500 का लगभग लगभग इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंपनी इथेनॉल बनाती है, तो इथेनॉल के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इसके चलते ये स्टॉक भी भागे जा रहा है। तो कंपनी बुरी नहीं है। बाकी जितना भी कंपनीज है, शुगर के जितने भी कंपनीज है, उनमें से ये बेस्ट कंपनी एज अ सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो। तो इस पे भी जब कोई ऐसे गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है कि कंपनी गवर्नमेंट इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला, तब जाके इसमें आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम स्टॉक बुरी तरह से टूट भी सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। तो प्रिंस पाइप बहुत ही अच्छी कंपनी है। 20 स्टॉक्स है, 658 बहुत ही पिक पे खरीदा है। अभी इस जो है 600 रुपये का, सॉरी 550 के आसपास जो सपोर्ट है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें चाहो तो और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्लास्टिक पाइप के सेगमेंट में आप बोल सकते हो एक इमर्जिंग कंपनी है। अगर आपको मार्केट का लीडर खरीदना है तो आप एस्ट्रल के साथ जा सकते हैं, एस्ट्रल लिमिटेड। तो इसमें और भी चाहो तो एडिंग कर सकते हैं। कंपनी का इस बार Q4 का अर्निंग्स बहुत खराब डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि कच्चे माल का रेट, इन्फ्लेशन की वजह से कच्चे माल का रेट बढ़ गया था। 24 करोड़ का नुकसान हुआ था कंपनी का। फिर भी ये नुकसान आप बोल सकते हैं टेम्पररी है, पर कंपनी ग्रोइंग है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है सेल। तो सेल बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है एज अ इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग बोल सकते, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देख सकते हो सेल में 4% का गिरावट है। मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि स्टील सेक्टर में गवर्नमेंट का हाथ बहुत ही रहता है, गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। पीएसयू कंपनी है। अगर मैं 1 साल का रिटर्न की बात करूँ तो 27% माइनस है। 5 साल का बात करें तो सिर्फ 5% ऊपर है। और यहाँ पे देख सकते हो आप 10% का डिविडेंड भी देता है। तो बोल सकते हो 10% तो डिविडेंड ही मिल गया। पर एक बात बोलते हैं, जब कंपनी घाटे में चल जाता है तो डिविडेंड कहाँ से देगा, एक नंबर। दूसरा, जब स्टॉक प्राइस इतना नीचे, आप देख सकते हो 25 रुपये भी चला गया था 2020 में। इसके पहले भी आप बोल देते, जब आप बोल सकते हो कि ये तो कोरोना के पीरियड हो गया। कोरोना के पीरियड से पहले भी बोल सकते हो 36 रुपये का स्टॉक था। तो 36 रुपीज़ का 10% मीन्स 3 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। अगर आपको डिविडेंड से ही कमाना है तो आपको लगभग 10 लाख के ऊपर अमाउंट होना चाहिए, और बहुत कम पैसों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना तेज भागा था, उसके बाद से रिकवरी भी नहीं आया है। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पी रेशियो बहुत ही कम है, 7 के आसपास है। इस पे अगर मैं होता तो इसमें से मैं आउट हो जाता, मैं निकल जाता। ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी टाटा पावर। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है टाटा पावर। टाटा का जितना भी ईवीज का पावर ही यही देने वाला है। तो 80 क्वांटिटी है, 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 209 का एवरेज प्राइस है। एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी बढ़िया है। 10% के आसपास प्रॉफिट इनको हो रहा है, तो इनको चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बात कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। अब इनको ना ये ग्रीड में खरीद लिया है। 51 रुपये का एवरेज है, और इनमें 30% का लॉस हो रहा है। कंपनी ओके ओके काइंड ऑफ कंपनी है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं बोल सकते, बुरे भी नहीं बोल सकते। तो कंपनी में जब तेज़ी आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आता है, मंदी आता है तो बहुत ही बड़ा मंदी आता है। तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट बहुत ही खराब डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद से तो अब और भी नीचे जा चुका है। इनमें चाहे तो आप इसको आप कंटिन्यू
बने रह सकते हैं और बिना एडिंग करते हुए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है विश्वराज। तो विश्वराज वैसे बात करें तो विश्वराज शुगर कंपनी है। तो शुगर कंपनी से आपको दूर रहना है, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, स्टॉक भी बहुत कम होता है और मेन बात है कि इन लोग प्रॉफिटेबल ज़्यादातर नहीं रहता है। विश्वास शुगर देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ 305 करोड़ का है और 240 करोड़ का उनमें से डेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेट भरा पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करें प्रॉफिट के बारे में, देख सकते हैं 23, 18, 43, -3, मतलब 3 का लॉस, फिर अभी लॉस, अभी 60, 52, लगातार 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट देखते हैं क्या होता है। बट बस बात करें तो 3 साल में 6% का रिटर्न है और 1 साल में -53। तो इनमें से बेहतर है कि आप किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। शुगर वाली कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है, बड़े आईटी कंपनी है पर इसमें ग्रोथ बहुत कम मिलेगा, जिसका नाम है विप्रो। 18 क्वांटिटी है, 448 रुपीज़ का एवरेज है और अभी तो 398 रुपीज़ का मतलब अभी रह चुका है। तो इनमें अभी बिल्कुल भी रिकवरी नहीं देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जिसमें रिकवरी आ चुका है। एलटीआई में तो बहुत अच्छा रिकवरी आया है, तो आप चाहो तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ये कंपनी बुरी नहीं है, स्लोली स्लोली ग्रो करेगा। तो मेरा पोर्टफोलियो तो के बारे में बात करें तो कम पोर्टफोलियो ओके ओके लगा। और आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं बात करूँ, इन्होंने जो बात किया है कैलकुलेटर के बारे में, तो यस, कर लिया है मैंने कि 2,70,000 रुपए से 25 लाख रुपए के से भी ऊपर हो सकता है, पर आपको 18% का सीएजीआर मतलब ये रियलिस्टिक सीएजीआर है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। रियलिस्टिक सीएजीआर ही मिलता है 18 से 20% का, तो मिल सकता है आपको 25 लाख रुपए हो जाएगा। बट आपको अच्छा कंपनीज रखना पड़ेगा, आपके पास कंसिस्टेंट कंपाउंडर होना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे। निफ्टी 50 के बहुत सारे कंपनीज है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनी, पीआई इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको वो सपोर्ट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पे आप पहले इन्वेस्ट कीजिए। वीबीएल हो गया, अगर आपको एफएमसीजी में जाना है और अगर आपको स्टेबल लो रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप एचयूएल, मारिको, डाबर के साथ जा सकते हैं। और ये सब एक फंडामेंटल कंपनी हो गया, तो इसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। जुबिलियंट फूडवर्क्स रख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है। तो और केमिकल सेगमेंट में वैसे केमिकल सेगमेंट से सिर्फ एक ही कंपनी देखा, केमिकल सेगमेंट में आप चाहो तो सॉरी ये भी देखा है, मैं दीपक नाइट्रेट भी देखा हूँ। तो पिडिलाइट में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है। और आपके पास अगर बात करें तो फुटवेयर का कंपनी नहीं देखा तो फुटवेयर के सेगमेंट में रिलैक्सो या फिर बाटा, नहीं तो आप कैंपस के साथ भी जा सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ ज्वेलरी के सेगमेंट पे, ज्वेलरी सेगमेंट में या फिर तो फिर आप जा सकते हो टाइटन के साथ, तो टाइटन बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे भी और कोडा पे भी हम हैं, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।